दोस्तों अब इन तीनों स्ट्रेटेजी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, अब जो है चार्जिंग वाली जो कार्स हैं उनका टाइम जो है आ गया है, ठीक है। अब जो है पेट्रोल वैसे भी बहुत महंगा है, और चार्जिंग वाली जो कार्स हैं भाई वो 77 पैसे या 1 रुपये पर किलोमीटर का हमें एवरेज दे रही हैं, ठीक है। जो कि काफ़ी कहाँ देती हैं, ठीक है। अगर एसयूवी खरीद के लिया हो भाई 15 से 20 का वो एवरेज देगी, ठीक है। वो भी हाईवे पे, नीचे को लिया हो तो और कम गिर जाता है। और वो 15 से 20 रुपये पर किलोमीटर, और वो जो है 1 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो अभी जो है अपने लोग को क्या करना है, अब हम जो हैं ये तीनों चीज़ें सीख रहे थे, ठीक है। इतने टाइम में हमने गेट बजा और रतन टाटा आ गए, ठीक है। हम सब लोग बैठे हुए थे साथ में ही, तो रतन टाटा बोले, रतन टाटा साहब जो थे वो मुझसे बोले कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ना, टाटा नेक्सॉन मैंने निकाल ली है, चार्जिंग वाली है। और क्या कहते हैं, मैं अपने देश को बहुत सपोर्ट करता हूँ, और ये पॉल्यूशन को भी कम करती है। इसलिए मैं जो हूँ ये रिक्शा जो है वो, सॉरी ये कार जो है यार, वो टुक टुक का ध्यान रहता है, हम तो टुक टुक में बैठने वाले हैं, तो इस वजह से। तो वो बोले ये कार जो है, ये कार मुझे जो है इसकी मार्केट बढ़ाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप एक काम करो, आप अपनी कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। उसमें ये बात रख दो कि मुझे मार्केट शेयर अपना बढ़ाना है, ठीक है। मैंने उनसे ये वाली बात बोली। तो वो बोले मुझे तो पता नहीं कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी मेरी यहाँ बनी है या नहीं बनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अब मेरी बात सुनो, अब घर को जाना, मतलब अपनी कंपनी को जाना, और वहाँ पे बोलना कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी एक तैयार करो, जिसमें हम क्या लेंगे डिसीज़न, जिसमें हम डिसीज़न लेंगे कि हमें जो है मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है। मैंने कहा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बात अपने जहन में रख लो, टेस्ला आ रही है इंडिया में, और टेस्ला की कार्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, और बहुत उनकी क्वालिटी तो बहुत ही हाई फाई है। और इनकी चार्जिंग जो है ये इनकी चलती है 350 किलोमीटर, और भाई वो 450 500 किलोमीटर खींच रहा है, ठीक है। और 2 सेकंड में वो 100 किलोमीटर पर 100 की स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है, मात्र 2 सेकंड में वो। तो मैंने कहा भाई ये जो है आपका जो है वो सबसे बड़ा राइवल है, कॉम्पिटिटर है, आप जो हो हिसाब बना लो अपना अभी से। कॉरपोरेट लेवल लेवल स्ट्रेटेजी अगर अच्छी नहीं हुई तो आगे फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई एम जी भी आ गई है, Hyundai भी आ गई है। एम जी की देखो चार्जिंग वाली कार, भाई नेट पे सर्च करना, बड़ी मस्त कार है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, और वो पहाड़ों वहाड़ों सबों पे जा रही है भाई चार्जिंग में ही। तो इसलिए मैंने उनसे बोला कि आप इंक्रीज़ कर लो अपना मार्केट शेयर, ठीक है। वो बोले ठीक है साहब मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। अब पहली बात मुझे ये पता चल गई, कॉरपोरेट लेवल जो होती है, सीईओ एमडी वगैरह, ये कंपनी के जो मालिक होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो बनाते हैं। इसमें क्या डिफाइन होता है, इसमें कंपनी के जो भी मेन पर्पस होते हैं ना वो डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। अब मान लो कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी उन लोगों ने बना ली। अब जैसे ही उन्होंने कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाई, उनकी नज़रों के सामने पता है क्या चीज़ आ गई, उनकी नज़रों के सामने उनके गोल आने लगे कि अच्छा हमारा मकसद ये है, अच्छा हमें इन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फोकस करने लगे, ठीक है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने का, ठीक है। और जो भी रिजल्ट और अचीवमेंट वो चाहते हैं वो सब उन्होंने डिफाइन कर ली कि हमें जो है 1 साल में यहाँ यहाँ पहुँचना है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये डिफाइन कर लिया। अब मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो है इंक्रीज कर दिया मार्केट शेयर। अब उन्होंने बोला हमें मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। अब देखो ये बात जो थी रतन टाटा साहब की, ये आ गई बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के पास। अब ये बात जो थी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब देखो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या सोचेंगे, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के जो मैनेजर होंगे वो ये सोचेंगे, यार अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है ना मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ आपके से जो है मार्केट बजट बढ़ा देता हूँ। क्योंकि ज़्यादा पैसा फेंकूंगा, मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करूंगा, उससे क्या होगा, मेरा जो मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, ठीक है। बाबा रामदेव का देखा कितने एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं। और यार उसके बाद क्या कहते हैं, जो आईटी सेल वगैरह चल रहा है, ठीक है, कि हर मोदी, घर घर मोदी, भाई वो तो भाई मैंने इतना सुन लिया, मेरे कान पक गए, ठीक है। अब कैसे तो कभी भी वोट नहीं दूंगा भाई। तो इसीलिए सबसे इंक्रीज क्या कर देंगे, मार्केट बजट जो है वो इंक्रीज कर देंगे। अब हमने ये सोचा एक तो मैं मार्केट बजट इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। जो देखो बिजनेस लेवल मैनेजमेंट है, वो जो ऊपर जो मालिक थे वो तो बात कह के चले गए। वो बोले भाई साहब मार्केट शेयर मुझे इंक्रीज चाहिए, मैं नहीं जानता कैसे होगा, सब
तो अब आप लोगों के जिम्मे है, ठीक है। टेस्ला आ रही है, मुझे मार्केट शेयर इंक्रीज चाहिए। हमने क्या, ठीक है भाई, हम जो थे बिजनेस लेवल मैनेजमेंट में जो है थोड़े कम छोटे लोग बैठे हुए थे, वो बोले हम ऐसा करते हैं मार्केट बजट जो है इंक्रीज कर देंगे। और हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कर देंगे। देखो जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारा मार्केट शेयर खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। अब देखो मैंने बहुत ढेर सारी मार्केटिंग कर दी, मार्केटिंग पे मैंने बजट बहुत खर्च कर दिया, तो कस्टमर जो एक ही बार फंसेगा, कस्टमर के रेफरेंस से कस्टमर नहीं आएगा। क्योंकि देखो कस्टमर बनाने में ना एक कंपनी को कम से कम 400 रुपये लग जाते हैं। मतलब एक मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, 400 रुपये 500 रुपये, जैसे biryani.com है भाई, वो 250 रुपये खर्च करता है एक कस्टमर को लाने में। अगर आपने एक बार उससे बिरयानी मंगाई है तो वो ये मानेगा कि मैंने इस कस्टमर पे जो है 250 रुपये खर्च करे हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट चला रहा था। कभी ना कभी आपने उसको देखा होगा, किसी और बंदे ने देखा होगा, उसने आपको रेफरेंस करा होगा, तो वो एक कस्टमर को लाने में 250 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। बट अगर एक कस्टमर लिया या अब आपने किसी और को रेफरेंस करा, ठीक है, 3 बंदों को रेफरेंस करा, अब ये जो कस्टमर है ना, ये भाई फ्री पड़ेंगे उसके लिए, इनसे वो पैसा कमाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जो हो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए। अगर मार्केटिंग का बजट करके मान लो 250 रुपये खर्च करके आप एक बंदा लिया है, ठीक है, अगर उस बंदे ने इन 3 बंदों को नहीं लाया तो वो क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट था वही क्वालिटी नहीं है उसमें। एक ही बार लेके तो पछतागा, ठीक है। मैं अपने वालिद साहब से थोड़ी ना कह दूंगा कि पापा वहाँ से बिरयानी मंगा लेना, वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए आपको जो है प्रोडक्ट पे जोर दे दिया, ठीक है। और फिर क्या है, एक्सपोजर भी हम यार अब कैसे थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएंगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स का। ऐसे करके हमने जो है ये 2-3 बातें बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी ने कर ली। अब देखो मेन पर्पस जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ समझ रहे थे, अब देखो हम आ गए फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में। अब इन लोगों का क्या है काम होगा, अब ये क्या करेंगे, अब इन्होंने जो है ये अपना जो है, देखो इसमें जो है अलग अलग वो होते हैं, ठीक है, अलग अलग मैनेजर होते हैं, जो कि मार्केटिंग मैनेजर होता है। उसके बाद क्या आ जाता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, ठीक है। ये क्या संभालेगा, अकाउंटिंग संभालेगा, ये मार्केटिंग संभालेगा, ये जो है क्या संभालेगा, ये संभालेगा प्रोडक्शन, ये क्या संभालेगा, लॉजिस्टिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब देखो जब इन्होंने ये कह दिया ना कि भाई साहब इसको ऊपर से आदेश मिल गए कि इंक्रीज करना है मार्केट शेयर, इसीलिए मार्केट बजट को इंक्रीज कर दो, प्रोडक्ट क्वालिटी को इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो हमने अब नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। अब देखो फंक्शनल मैनेजर जो बैठे हुए थे, उन्होंने देखो एचआर को बोला, एचआर का जो मैनेजर था उसने किया, अगर हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज करना है, चलो अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो हूँ अच्छे हाई ट्रेंड एम्प्लॉय जो है, ठीक है, हाई ट्रेंड एम्प्लॉय को मैं हायर कर लेता हूँ। अब मैं जो हूँ हाई ट्रेंड एम्प्लॉय को हायर कर लिया, ठीक है, मैंने इसने ये वाला काम कर दिया। अब ऐसा है, देखो मार्केटिंग बजट बढ़ाना है ना, तो उसके लिए फाइनेंस लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो फाइनेंस का बंदा नहीं है, ये फाइनेंस का बंदा है, ये बोलेगा भाई अब कैसे जो है, पिछली बार मान लो 100 लाख रुपए गए थे, ठीक है, 100 लाख रुपए गए थे किस पे, मार्केटिंग पे, अब कैसे जो है 120 लाख रुपए का हम खर्चा करेंगे, ठीक है, बिल्कुल मार्केट कैप्चर करके लाएंगे, ठीक है। मैं तो बस मोनोपोली बनाऊंगा अब कैसे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर, तो देखो ये देख नहीं रहे हो, फाइनेंस से मार्केटिंग चल रही है, ठीक है। मार्केटिंग करूंगा तो अब मार्केटिंग ज़्यादा हो गई, ठीक है, मार्केटिंग ज़्यादा हो गई तो अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं जो हूँ भाई प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो एक दूसरे से ना ये कोरिलेट ही करेंगे हमेशा। अब देखो अगर मान लो मुझे जो है इन्होंने ये किया, प्रोडक्शन जो है रिड्यूस रिजेक्शन हो जाए, ठीक है, प्रोडक्शन करते टाइम जो है जो हमारा रिजेक्टेड जो पीस निकलते हैं वो कम हो जाए, ठीक है। मान लो अगर एक चेयर बना रहे हो, चेयर की डाई में जब तुम स्टार्टिंग में बनाओगे ना तो 8-10 चेयर ख़राब निकलती हैं, तो यार ये ख़राब निकलती है, मेरा नुकसान होता है और फिर ये रिसाइकिल भी नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मुझे जो है रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे मैं कोई टेक्नोलॉजी खोजूँ जिससे जो है मतलब मेरी जो कॉस्ट है वो कम आएगी, ठीक है, मेरा जो ये स्क्रैप जो है वो कम बनेगा, ठीक है, जो रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। अब मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है। देखो मैं 100 कार्ड्स बना रहा था तो कोई बात नहीं थी, चलो मैं कहीं से भी माल खरीद ले रहा था। अब भाई मुझे जब 500 बनाने हैं, क्योंकि मेरी मार्केटिंग बढ़ाई है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर मेरे पास ज़्यादा आएंगे। अब जब कस्टमर मेरे पास ज़्यादा आएंगे तो मैंने जो है 500 जो है कारें बनाने, तो उसके लिए मुझे जो है ये लॉजिस्टिक,
मुझे सामान कहाँ से खरीदना है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है। अगर रॉ मटेरियल ही मेरा अच्छे से नहीं आ पाया कम कॉस्ट पे और बढ़िया रॉ मटेरियल नहीं आ पाया, तो मैं फिर मेरी कॉस्ट ही ज़्यादा बैठ जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा बैठ जाएगी, तो मैं फिर उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड करूँगा, तो मेरा मार्जिन कम करना पड़ेगा मुझे। और अगर मैंने अपना मार्जिन सेम ही रखा तो मेरा सेल प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट मार्केट में, मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो मेरे मुकाबले जो है अच्छा बेच सकता है, ज़्यादा बेच सकता है। तो इसीलिए अब देखो फंक्शनल मैनेजर ने, अब देखो मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर ने क्या करा, हाँ तो क्या हो गया, तो भाई इन्होंने, हमारे सर ने हमसे बोला है ना कि इंक्रीज कर दो मार्केटिंग शेयर। अरे सर टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, मैं जो हूँ क्या कर दूंगा, इंप्रूव कर दूंगा ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मैं इतनी मार्केटिंग करूंगा, इतनी गोलियां दागूंगा, इतनी गोलियां दागूंगा कि हर तरफ छर्रे ही छर्रे दिख रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये समझ लो तुम। अब प्रोडक्शन वाले ने किया, हम यार ये प्रोडक्शन जो है, जो हमारा रिजेक्शन हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। एचआर ने किया, मैं हाई ट्रेन एम्प्लॉय ले आता हूँ। तो इसी तरीके से हमने जो है फंक्शनल लेवल पे हमने अपना अपना काम बांट दिया। पर एक बात ध्यान रखना, ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज बनती है ना, ये एक दूसरे से कोरिलेट ही होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिली भी होती हैं। कि वो कह रहा है कि मैं बोला कि मुझे जो है मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, तो फाइनेंस उससे आके बोला ठीक है भाई मैं तुम्हारा बजट बढ़ा देता हूँ। वो बोला कि मुझे जो है, प्रोडक्शन वाला बोला कि भाई प्रोडक्शन में कर रहा हूँ तो मुझे जो है माल बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी वाले ने बोला चलो हम ऐसा करते हैं, अपने कहीं पास से ही माल खरीदते हैं, ठीक है, जाके देखते हैं कौन बेच रहा है, फिर हम उसी से खरीदेंगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यूपी में बैठा हूँ और मेरा माल जो आ रहा है महाराष्ट्र से आ रहा है, तो मैंने कहा भाई यूपी में नहीं, अब जो है उत्तराखंड से मंगा लेते हैं, वो पास में है, ठीक है। अब जो है माल हम वहाँ से मंगाया करेंगे। तो अब देखो इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। ये भी पता चल गया कि अगर मान लो उसने कह दिया इंक्रीज कर दो, फिर ये लोग कैसे काम करने लगते हैं और फिर फंक्शनल स्ट्रेटेजी वाले कैसे काम करने लगते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो बड़े बड़े डिसीजन, ये देखो, ये अगर तुमने स्ट्रेटेजी बना ली ना, तुम्हें 5-6 चीज़ें पता चल जाएंगी, मेरा गोल क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे जो मेरे रिसोर्सेज है उन पर फोकस करने लगूंगा मैं, ठीक है, मुझे क्या अचीवमेंट करना है वो। अब फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी क्या है भाई, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी ये है, जो भी ऊपर ऊपर सोचा गया है ना उसको रियल में अचीव करना, ठीक है। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है उसको रियल में अचीव करना। अब मान लो हम जो है इन चीज़ को जो है अब ये सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो भाई ये बड़े लेवल के लोग वो लेंगे, ठीक है। मान लो मैं कार बना रहा था, अब मैं कह रहा हूँ भाई मैं जो हूँ अब शैम्पू बनाऊंगा, ठीक है, तो ये जो है डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब ग्रोथ मान लो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे ग्रोथ चाहिए, ठीक है, अब या फिर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर मुझे क्या चाहिए, ये मतलब मेरा कोई बिजनेस अगर जो है किसी बिजनेस को बचाना है तो भाई मैं डूबते हुए बिजनेस को बचाऊंगा, ठीक है। तो ये बड़े लोग कहेंगे, जैसे कि पहले रतन टाटा सर जो थे वो अपना बिजनेस बेचने के लिए गए थे, ठीक है, फिर उन्होंने उसके बदले में जब उनकी बेइज्जती हुई तो उन्होंने जो है फोर्ड और जैगुआर जैसे 2 बड़े ब्रांड जो थे वो खुद नहीं परचेस कर लिए, तो ठीक है, पहले उन्होंने अपना बिजनेस बचाया भी। तो ये किसने सोचा था, ये सोचा था रतन टाटा ने कि मैं अपना बिजनेस बचाऊंगा, ठीक है। बट उसको हकीकत में किसने बदला, उसको हकीकत में बदला फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी ने, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये किस तरीके से चलती है। भाइयों और मेरे भाइयों की बहनों, अगर आप लोगों को अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग जो है मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट्स में। अब देखो हम बात कर लेते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी की, इसका मतलब क्या होता है। ओफो, अब समझ में आया कि मैंने वो चीज़ क्यों समझाई थी, क्योंकि मुझे ये जो लिखा हुआ है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी ये कहाँ से आई, तो मुझे पता चला ये कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल ने जो सोचा था उसको हकीकत में बदलने के लिए ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी आई है। अब देखो, अब पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी क्या कहते हैं, ठीक है। तो मुझे जो है उसमें 3 पॉइंट बताना पड़ेंगे। पहला पॉइंट में क्या बताऊंगा कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो क्यों डिज़ाइन करी जाती है, क्योंकि वो हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है कि कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करती है। बिल्कुल बच्चों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या उन्होंने बोल दिया भाई साहब मुझे जो है क्या कहते हैं टाटा नेक्सॉन जो है वो मार्केट शेयर उसका बढ़ाना है, मुझे जो है उसकी सेल बढ़ाना है, ठीक है। तो उन्होंने जो डिज़ाइन करी थी वो ये स्ट्रेटेजी, फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी जो है उसी हिसाब से डिज़ाइन हुई। जैसे ऊपर ऑर्डर मिल गया था ना, जैसे ऊपर ऑर्डर मिल गया तो उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने कह दिया था हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है, इन्होंने कहा
ठीक है, हम जो है अच्छे एम्प्लॉय रख लेंगे, हम जो है उसकी ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन जो है वो बढ़ा देंगे, और हम जो है अपना रिडक्शन वगैरह कम कर देंगे, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं यार, हम जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि टेस्ला जो है बहुत अच्छी कार है, ठीक है, वो बहुत प्रीमियम है, उसमें क्वालिटी और उसमें जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। हम ऐसा करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और अपनी जो है अपनी बैटरी की कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, उन्होंने मुझसे ये बात कह दी, टाटा साहब ने मुझसे एक बात कह दी कि भाई साहब आपको जो है क्या कहते हैं, अब किसी मार्केट शेयर मुझे चाहिए तो चाहिए। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कैसे चाहिए, क्या करने